पहले तो विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेंगे, बताएंगे क्या बात करेंगे। अगर वो कहेंगे हमने बात ही नहीं करा, आप देश के प्रधानमंत्री की गंभीरता देखिए, इतने बड़े मुद्दे पर गायब हो गए, ऑपरेशन सिंदूर में भी गायब हो गए। जब भाग खड़े हो रहे प्रधानमंत्री तो आप हेडलाइन चला रहे हैं कि मोदी जी खड़े हैं। अरे कहां खड़े हैं आप, मुझे बताइए कहां खड़े हैं ना? इस मीटिंग में क्यों नहीं आ रहे? इससे जरूरी क्या काम है नरेंद्र मोदी जी के पास, ये बता दीजिए। जरूरी इस देश का एक एक व्यक्ति लाइन में खड़ा हुआ है एलपीजी की संकट के सामने, वहां पे लोगों की जान चली जा रही है और देश का प्रधानमंत्री मीटिंग नहीं कर सकते हैं। 24 घंटे काम करते हैं, वो तो सोते ही नहीं है, तो कहां चले गए फिर? अरे 5 मिनट निकाल के आते, पूरे देश के सामने एक मैसेज जाता, दुनिया के सामने एक मैसेज जाता कि भारत का प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता एक साथ खड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे विपक्ष का नेता और दूसरी पार्टियों के बड़े नेता चपरासी से जाके बात करना शुरू कर दें। ये कौन सा लोकतंत्र है, मुझे बताइए। एक मिनट, आपने क्या कहा कि देश के बड़े नेता जाकर चपरासी से बात कर दें? बिल्कुल, यानी इस बैठक में सरकार की ओर से जो भी है वो आपकी नजर में चपरासी है। सरकार के विदेश मंत्री क्या बात कर सकते हैं? नहीं, मैं पूछ रहा हूं वो चपरासी आपकी नजर में? विदेश मंत्री का कोई बयान मुझे वो चपरासी है धर्मेंद्र यादव आपकी नजर में? के विदेश मंत्री, देश के रक्षा मंत्री हैं, इस बैठक को लीड कर रहे हैं। देश के गृह मंत्री हैं, देश के गृह मंत्री हैं, इस बैठक में शामिल हैं। देश के विदेश मंत्री हैं, देश के सेक्रेटरी है पेट्रोलियम मंत्रालय के, वो सब आपने टैगिंग दे दी। हाँ, वो फर्जी, ठीक सर, ठीक। नहीं सर, एक मिनट, नहीं सुनूंगा नहीं सर, सुनूंगा नहीं, एकदम नहीं सुनूंगा। शुभ रास्ता। अभी नहीं सर, अभी नहीं, अभी मैं इसी शब्द पर आगे बढ़ूंगा। मैं इसी शब्द 10 सेकंड नहीं, 1 मिनट ना, अभी मैं इस शब्द पर, धर्मेंद्र यादव नहीं चलेगा ऐसे, धर्मेंद्र यादव नहीं चलेगा ऐसे, नहीं चलेगा ऐसे। आज मैं किसी को छोड़ने के मूड में नहीं हूं, मैं आज किसी को छोड़ने के मूड में नहीं हूं। आप रुक जाइए, सुनिए धर्मेंद्र यादव, रुक जाइए प्लीज। अगर आप चुप नहीं होंगे, धर्मेंद्र यादव इस स्टूडियो में है तो डिसिप्लिन मेंटेन करिए सर, वरना चुप कराने का फिर दूसरा तरीका भी होता है। डिसीजन कौन लेगा? रुक जाइए सर, रुक जाइए। डिसीजन कौन लेगा मुझे बताइए। 1 मिनट, ठीक है, आपके सवाल का मैं रिप्लाई लेता हूं, आपके सवाल पर मुझे बता दीजिए, रिप्लाई लेता हूं। पावर किसके पास है? धनंजय जी प्लीज, आप बस इतना देश को बता दीजिए, धनंजय जी प्लीज, ऑल पार्टी मीटिंग हो रही है, उसमें डिसीजन कौन लेगा? ठीक है, इस सवाल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले शुभ रास्ता। इस बैठक में सरकार की ओर से जो भी है, धर्मेंद्र यादव सपा की नजर में वो फर्जी मंत्री है और वो चपरासी शब्द ये इस्तेमाल कर रहा है। देखिए राकेश जी, ये उस पार्टी के संस्कार जरूर हो सकते हैं जहां केवल एक फैमिली ने कब्जा करके समाजवाद पे समाजवादी तरीके से सरकार चलाई है। मुझे नहीं लगता है कि इस स्टेटमेंट को मैं बहुत ज्यादा तूल देना चाहूंगी, क्योंकि ये इजराइल के ऊपर पापा क्यों कहा वो बताना है। चंद्रमोहन जी, सवाल आपने नहीं पूछा, सवाल मुझसे राकेश जी ने पूछा। जो सवाल पूछा गया उसका जवाब मैं दे रही हूँ। आपको लगता है कि सवाल गलत पूछे जा रहे हैं तो आप लोग अपना शो एंकर कीजिए और हम जैसे लोगों को बुलाइए, फिर हम डिसीजन लेंगे कि आप लोगों से भिड़ना है या नहीं भिड़ना है। अभी तो बोलना शुरू ही नहीं किया मैंने। ठीक है चंद्रमोहन जी, इस देश के चंद्रमोहन जी रुक जाइए सर, एक तो काउंटर जो भी करे तो 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाए सर प्लीज। शुभ रास्ता की बारी है, जिसकी बारी है वही बोले प्लीज। देश के कोई भी मंत्री हो, देश के कोई भी सांसद हो, उनको इस तरीके के शब्दों से नवाज देना जिस तरीके के शब्द से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने किया। अगर चंद्रमोहन जी आपके पार्टी के वो संस्कार हैं तो बता दीजिए, कह दीजिए कि हाँ हम समाजवादी पार्टी से सहमत हैं कि इस देश में कोई भी नेता अगर प्रधानमंत्री नहीं होगा तो हम उसको चपरासी ही बोलकर संबोधित करेंगे। तो फिर आप सोच लीजिए ना कि आप लोग फिर किस श्रेणी में हैं। और फिर और चपरासी शब्द को गलत ही क्यों बोला जाए? चपरासी शब्द के आपने जिस तरीके से यूज किया चपरासी शब्द, तो कहीं से भी समाजवादी विचारधारा से प्रेरित नहीं था। आप क्या यह कहना चाहते हैं कि इस देश में एक चपरासी की कीमत, उसके जान की कीमत, उसके विचारों की कीमत प्रधानमंत्री के विचार की कीमत से कम है? मतलब ये किस तरीके का बयान है? आप लोगों को क्या लगता है कि गली नुक्कड़ चौराहे पे बहस हो रही है क्या? ये सिंपल सी बात है, ऑल पार्टी डेलीगेशन बुलाई जा रही है वेस्ट एशिया क्राइसिस पे, उस पे राहुल गांधी जी अटेंड नहीं कर रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी केरला रैली में जा रहे हैं, वो अटेंड नहीं कर रहे राहुल गांधी। प्रधानमंत्री मोदी जी का रहना जरूरी है? नहीं, एक सवाल आपसे धर्मेंद्र जी, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूं, एक लाइन पूछ लिया, को मन करेगा वो रिप्लाई करेगा। नहीं बोला था। ठीक है, आपने ये पूछ लिया ना। शुभ रास्ता, आगे बढ़िए। मैं नहीं सुन पाई सवाल। क्या मुझे उनके सवाल का जवाब देना, और उनका सवाल क्या है? वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का रहना जरूरी है कि नहीं आपकी नजर में, ये उन्होंने सवाल पूछ दिया था। भाई ऑल पार्टी डेलीगेशन का क्या मतलब होता है धर्मेंद्र जी? कि सभी पार्टी, इंडिविजुअल नहीं, सभी पार्टी अपना अपना मत व्यक्त करे, वो व्यक्त रिटन फॉर्मेट में कंसल्टेटिव
प्रोसेस के थ्रू सामने आता है, अगर प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया नहीं दे तो आप कहिए राकेश जी का ज्ञानवर्धन हो गया, यानी कि पार्टी अपना कंसेंट जमा कर देगी, उसमें किसी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जाना जरूरी नहीं है। हो गया, श्रीवास्तव की बात पूरी होने दीजिए प्लीज। जवाब नहीं है, मैं आपके हिसाब से जवाब नहीं दूंगी। एक संसदीय प्रोसेस है, प्रणाली है, उसके तहत कंसल्टेटिव डिसेंट नाम की भी एक चीज होती है। आप लोग एकजुट होइए ना। वेस्ट एशिया पे आपको लगता है, वेस्ट एशिया क्राइसिस पे आपका कोई अलग मत है भारत सरकार से, पुरजोर तरीके से लिखिए। मैं तो फिर से कह रही हूं, आप लोग ओपिनियन एडिटोरियल लिखिए। अगर आपकी सरकार भी नहीं सुन रही है तो आप लिखो ना, ट्विटर पे लंबा पोस्ट डालो 1000 शब्द का कि हमारा ये समाजवादी पार्टी का ये पोजीशन है वेस्ट एशिया क्राइसिस पे। आपको क्यों मुंह देखना है प्रधानमंत्री का, क्यों मुंह देखना है हमारे विदेश मंत्री का? हो सकता है हमारे जैसे लोग आपके समर्थन में आ जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक तरीकों को गैर लोकतांत्रिक तरीके से ध्वस्त करना चाहते हैं और फिर कहना चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र नहीं है। भाई ऑल पार्टी डेलीगेशन है, ऑल पार्टी डेलीगेशन में अगर अमुक नेता अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो एक प्रपत्र जारी कर दे कि ये कारण है। हो सकता है सोनिया गांधी जी की तबीयत खराब है, राहुल गांधी जी नहीं आना चाहते हो सकता है उनको मां के साथ समय बिताना हो, बिल्कुल ठीक है, वो डाल देना। वो ट्विटर पे इतना जो ट्विटर राजनीति इतनी सक्रिय है, डाल दे इस पे कि भाई मेरी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है कि अगर सोनिया जी की तबीयत खराब होने की वजह से नहीं गए और किसी को भेज दिया, वो बिल्कुल रीजन जस्टिफाइड है। लेकिन इतना तो चंद्रमोहन जी को भी नहीं अपडेट है कि यही वजह हो सकती है क्या? क्योंकि केरल वाला तो सुनने में आ रहा था कि शायद कैंसिल हो रहा था, पता नहीं कैंसिल हुआ कि नहीं, मुझे नहीं जानकारी है। प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नहीं आएंगे सर, आप अपनी पहले बात कर लीजिए, अपने नेता की बात कर लीजिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी का कौन डालेगा? हाँ बोलिए शुभ्रास्ता जल्दी। अरे जो चीज हमारे लिए एक मिनट चंद्रमोहन जी हो गया, शुभ्रास्ता अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं निमान के पास जा रहा हूँ। मैं इस कंट्रोवर्सी का और छोर मुझे समझ ही नहीं आ रहा। ऑल पार्टी डेलीगेशन का मतलब होता है भारतीय जनता पार्टी से एक रिप्रेजेंटेशन भी अगर होता है, जो सशक्त रिप्रेजेंटेशन होता है, माना जाएगा कि मोदी जी का मत वही है। चंद्रमोहन शर्मा की पार्टी से चंद्रमोहन शर्मा ही जी अगर बैठ जाए उस ऑल पार्टी डेलीगेशन में, मत आए राहुल गांधी जी, माना जाएगा कि चंद्रमोहन शर्मा का मत राहुल गांधी जी का मत है। पर आपकी पार्टी में ये कुव्वत है आप में कि नहीं, वो मैं कैसे कह सकती हूँ टेलीविजन पे बैठकर? ठीक है, धर्मेंद्र यादव जी नहीं अगर बैठे वहां, समाजवादी पार्टी से डिंपल यादव जी बैठ जाए, उनका मत होगा जो कि नहीं ठीक है, समाजवादी पार्टी से भी धर्मेंद्र यादव और जावेद अली वहां पर पहुंचे हुए हैं, दो नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं। एक मिनट निमान ने नहीं बोला अभी तक, प्लीज सर, 18 मिनट हो गया, निमान ने नहीं बोला है। निमान शर्मा, तो क्या कोई चला जाए, क्या बड़े नेताओं की मौजूदगी होती इस बैठक में, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस बैठक का वजन शायद ज्यादा पड़ता, शायद ज्यादा गंभीरता होती? ये आम लोग इस तरीके से चर्चा कर रहे हैं। नहीं देखिए सर, बहुत बड़ा क्राइसिस है। 100 से ज्यादा देश जो है वो इस क्राइसिस से ध्वस्त हैं इस समय, जिनके पास ऑयल इंपोर्ट नहीं है। हमारा देश भी 80% से ज्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। जब इतना बड़ा क्राइसिस है, लोग लाइनों में लगे हैं, एलपीजी मिल नहीं रहा, पेट्रोल के पीछे जो है वो लाइनों में लगे हैं, तो इतने सीरियस क्राइसिस में जब आप आगे देख रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोविड जैसी सिचुएशन के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में अगर एक मीटिंग में देश के जो एक टॉप मोस्ट लीडर प्रधानमंत्री जी हैं और दूसरे एलओपी हैं, अगर दोनों ही नहीं होंगे तो क्या फायदा इस मीटिंग का? तो खाना पूर्ति हो रही है देश की जनता के सामने। आप ये लगा लीजिए, अगर अभी प्रधानमंत्री जी ने सारे अफसरों की मीटिंग करी थी, जिसमें एनएसए भी थे, जिसमें और अफसर भी थे, अगर उस मीटिंग में भी प्रधानमंत्री जी ना होते तो उस मीटिंग का क्या फायदा था? जब यूएस के साथ प्रधानमंत्री जी खुद अपडेट कर रहे हैं कि मैंने यूएस के प्रेसिडेंट से बात की, मैंने इजराइल के प्रेसिडेंट से बात की, मैंने ईरान के प्रेसिडेंट से बात की, जब हर चीज प्रधानमंत्री जी खुद नेगोशिएट कर रहे हैं, खुद बात कर रहे हैं, तो अगर विपक्ष के साथ भी केवल आधे घंटे के लिए प्रधानमंत्री जी बैठ जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? आज अगर आप अच्छा, तो एक बात बताइए। नहीं ठीक है निवान भाई, आता हूं चंद्रमोहन जी, हम बस एक छोटी सी बात, अगर इस तरीके के हिसाब से क्या अरविंद केजरीवाल जी भी इस बैठक में हो सकते थे? बिल्कुल सर, अगर बुलाएंगे, अगर अरविंद केजरीवाल जी पार्लियामेंट्री उसमें एलिजिबल होते उस मीटिंग के लिए तो जरूर जाते सर। नहीं, क्या ऑल पार्टी डेलीगेशन में सांसद ही सिर्फ जाते हैं? सर हमारी तरफ से जो लीडर ऑफ हमारी पार्टी, नहीं मैं तो पूछ रहा हूं सर, मुझे नहीं जानकारी है, ऑल पार्टी मीटिंग में क्या सिर्फ सांसद ही जाते हैं या फिर सिर्फ संसदीय दल वाले नेताओं को बुलाया गया? आपके पास तो इन्विटेशन आया होगा। जो हमारी पार्टी की तरफ से जो पार्लियामेंट में हमारी पार्टी के लीडर हैं वो वहां पर जाएंगे। जो कांग्रेस की तरफ से लीडर है या एलओपी है उनको वहां जाना चाहिए। जो बीजेपी की तरफ से लीडर है या प्राइम मिनिस्टर है, मतलब अरविंद केजरीवाल जी अगर संसद में होते तो जाते।
ठीक है हमें चंद्रमोहन जी हमारा आपको सिर्फ इतना कहना है। हाँ। मैं 30 सेकंड बोलिए 30 सेकंड लीजिए। इतना कहना है कि ये समय राजनीति का नहीं है। अच्छा। अगर आप विपक्ष की कमियां ढूंढ रहे हैं या हम सरकार की कमियां ढूंढ रहे हैं, ये वो समय नहीं है। ये वो समय है आपने भी जब तो हमें कमियां as a ढूंढी country आगे कि बढ़ के पीएम काम और करना एलओपी चाहिए। दोनों को होना चाहिए था। निवान भाई आपने भी तो कमियां ढूंढी। बिल्कुल। आपने शुभ रास्ता वाली लाइन तो नहीं ली कि किसी भी पार्टी से कोई आ जाए, एक चर्चा हो जा रही है। बहुत बढ़िया बात है सर। पीएम और एलओपी के बिना इस पार्टी मीटिंग का तो फिर आप भी कमियां खोज रहे हैं, तो ये भी सियासत है। चंद्रमोहन जी 30 सेकंड आप कुछ इशारा कर रहे थे। देखिए राकेश भाई, मैं फोटो में जरूर होना चाहिए, कैमरा मेरी तरफ होना चाहिए, किसी भी लीड का शक्ल मेरी तरफ होना चाहिए, तो फिर देश के प्रधानमंत्री को इस मीटिंग में क्यों नहीं होना चाहिए? अरे अगर देश के अंदर कहीं ब्लास्ट होता है यार, पूरा कैमरा और फोकस एक जगह शूटिंग में लगा रहता है, तो मेरे देश के प्रधानमंत्री ऑलरेडी राहुल गांधी कहीं जाते हैं, कैमरा घर पर रख के जाते हैं। ये आपका दम क्यों नहीं है पूछने के चंद्रमोहन लिए? जी ये सवाल राहुल गांधी से पूछना है? ये सवाल ये मेरा भी अधिकार है, ये आपका भी अधिकार है।